यह बात है उस रात की। चारों तरफ दिवाली के पर्व में खुशहाली का माहौल था। चारों तरफ से पटाखों की आवाज गूंज रही थी। तभी वहां पर पटाखों की आवाज की सेंध में कोई गोलीबारी शुरू कर देता है। आवाज वहां के आसपास के लोगों को सुनाई देती है तो वे पटाखों की आवाज समझकर उसे टाल देते हैं। मगर कुछ पल बाद जो दृश्य सामने आता है वो अदृश्यनीय होता है और वहां के लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बाबा सिद्दीकी के बारे में। बाबा सिद्दीकी का असली नाम जियाउद्दीन है। इनके पिता बांद्रा में घड़ी रिपेयरिंग का कार्य किया करते थे। जब ये बड़े हुए तो उनके कार्य में सहयोग करने लगे। पढ़ाई के दौरान इनकी रुचि राजनीति में थी। महज 20 वर्ष की उम्र में कांग्रेस स्टूडेंट विंग्स (NSUI) मुंबई के मेंबर बन गए। सन 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के महासचिव व सन 1982 में अध्यक्ष बन चुके। फिर पूर्ण रूप से महाराष्ट्र की सक्रिय राजनीति में पैर रख दिया। साल 1999, 2004 और 2009 लगातार 3 बार बांदा वेस्ट से विधायकी का चुनाव जीता। सन 2004 से 2008 के बीच मंत्री भी रहे। हालांकि इनका विदामन पाक साफ नहीं रहा है। साल 2014 में मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी ऊपर PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप था सन 2004 से सन 2008 के बीच उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। साल 2018 में ईडी ने बांद्रा वेस्ट में स्थित बाबा सिद्दीकी की 462 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया था। कहा यह भी जाता है कि बाबा सिद्दीकी अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच की कड़ी थी। बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड कनेक्शन। बाबा सिद्दीकी जब राजनीति के दांव पे सीख रहे थे तब उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई। दोनों ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और बाबा सिद्दीकी का दत्त साहब के यहाँ घर आना जाना शुरू हो गया। बाबा सिद्दीकी दत्त साहब को अपना मेंटोर मानते थे और उनकी हर डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया करते थे। दत्त साहब के जरिए उनकी दोस्ती संजय दत्त से हो गई और संजय दत्त से दोस्ती होने के बाद संजय दत्त के जरिए सलमान खान से हो गए। फिर ये दोस्ती बॉलीवुड से बढ़ती गई। सलमान खान से शाहरुख, फिर कई बॉलीवुड सितारों से उनकी मुलाकात होती रही। बात करेंगे उनकी खास दोस्ती सलमान खान व शाहरुख खान से कैसे हुई। साल 2015 सलमान खान हिट एंड रन केस। इस केस में मुंबई कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुना दी थी, जिसमें सलमान खान का जेल जाना पक्का था। मगर इसमें सिद्दीकी ने वरिष्ठ वकील साल्वे को हायर करके सलमान खान की सजा को रद्द करवा दिया, जिससे सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती गहरी हो गई। और कहा यह भी जाता है कि साल 2013 से चल रही सलमान खान और शाहरुख खान के बीच की लड़ाई को सॉल्व करने में बाबा सिद्दीकी का ही हाथ रहा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा से विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी की मर्डर स्टोरी। 12 अक्टूबर सन 2024 रात के 9:30 बजे मुंबई बांद्रा ईस्ट का निर्मल नगर इलाका। हर तरफ दशहरे का जश्न था। लोग रावण दहन में व्यस्त थे। छोटे छोटे पटाखे, अनार, रॉकेट आदि की ध्वनि चारों तरफ गूंज रही थी। जश्न का माहौल था। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के नजदीक एक गरबा कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के चलते वहां पर 50 पुलिसकर्मी तैनात थे। कार्यक्रम से वापस निकलकर वो अपनी गाड़ी में ही बैठने ही वाले थे कि अचानक चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते कि गोली की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। वहां मौजूद लोगों ने इस आवाज को पटाखे की आवाज समझा, मगर जैसे धुआं छटा सबके होश उड़ गए। बाबा सिद्दीकी जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी थी, जिसमें 2 सीने में लगी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, मगर वो तब तक संसार को छोड़ चुके थे। इस घटना के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली जाती है। तभी स्क्रीनशॉट वायरल होता है जो ये है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
तब तक वो संसार को छोड़कर चले गए थे। इस घटना के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली जाती है। तभी एक स्क्रीनशॉट मिलता है जो ये है।